ये एक ऐसी कहानी है जो किसी पुरानी किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि उन रास्तों की हकीकत है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता है। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहां ऊंचे चीड़ के पेड़ और धुंध से भरी सड़कें हैं। यहाँ के एक पुराने डाक बंगले के बारे में मशहूर है कि वहां कोई भी अकेला नहीं रहता। समीर, जो पेशे से एक लेखक था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने अपनी नई किताब पूरी करने के लिए उसी बंगले को चुना। जब समीर वहां पहुंचा तो चौकीदार ने उसे चाबियां सौंपते हुए बस एक ही बात कही कि रात के समय अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे मत खोलना। समीर हंस दिया और अंदर चला गया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आईं तो उसे अपने कमरे की खिड़की पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। बाहर घने कोहरे के अलावा कुछ नहीं था। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। बिना किसी इनपुट के शब्द टाइप होने लगे। क्या तुम मुझे देख सकते हो? समीर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने सोचा शायद ये कोई तकनीकी खराबी है या किसी ने उसका सिस्टम हैक कर लिया है। उसने कमरे की लाइट जलाई पर बल्ब फ्यूज हो गया। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने माचिस जलाई। रोशनी की मध्यम लौ में उसने देखा कि एक साया दीवार से सटकर खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। समीर चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उसे वही पुरानी आवाज सुनाई दी जो उसने बचपन की कहानियों में सुनी थी। हजारों साल बीत गए पर यह सिलसिला थमा नहीं। अगली सुबह समीर उस बंगले के बाहर बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सब बताया। एक बुजुर्ग ने कहा कि उस बंगले में दशकों पहले एक लेखक की जलकर मौत हो गई थी, जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी। वह रूह आज भी अपनी कहानी पूरी करने के लिए किसी न किसी को तलाशती है। हैरानी की बात यह है कि समीर के लैपटॉप पर वो पूरी कहानी टाइप की हुई मिली, जिसे उसने कभी लिखा ही नहीं था। वो कहानी समीर के बारे में ही थी, जिसके अंत में लिखा था, ये घटना आज भी होती है। आज भी उस बंगले के पास से गुजरने वाले लोग टाइपराइटर की आवाज सुनते हैं, मानो कोई आज भी अपनी अधूरी दास्तान मुकम्मल कर रहा हो। समीर उस बंगले से भाग तो आया था, लेकिन वो रूहानी कहानी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। शहर वापस आकर उसने सोचा कि वो उस डरावने अनुभव को भूल जाएगा, पर उसके लैपटॉप पर मौजूद वो अधूरी कहानी हर रात अपने आप बढ़ने लगी थी। समीर ने अपना लैपटॉप बंद करके अलमारी में डाल दिया, लेकिन आधी रात को फिर से उसे टाइपिंग की आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली और लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो वहां लिखा था, तुमने भागने की कोशिश की, पर कहानी का नायक कभी बीच में साथ नहीं छोड़ता। समीर की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि वो लेखक की रूह सिर्फ अपनी कहानी पूरी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे अपनी दुनिया में खींचना चाहती थी। समीर ने तय किया कि वो वापस उसी हिल स्टेशन जाएगा और उस बंगले का रहस्य सुलझाएगा। वह दोबारा उसी पुराने डाक बंगले पहुंचा। इस बार मौसम और भी खराब था। बूढ़ा चौकीदार उसे देखते ही पहचान गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। समीर ने उससे सच बताने की जिद की। चौकीदार ने कांपते हाथों से एक पुरानी जल चुकी डायरी निकाली। वो डायरी उसी लेखक की थी जो सालों पहले यहां मरा था। डायरी के आखिरी पन्नों पर समीर का ही नाम लिखा था, जबकि वो डायरी समीर के पैदा होने से भी पुरानी थी। उस रात समीर ने कमरे के बीचों बीच एक घेरा बनाया और उस लेखक की अधूरी कहानी को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और उसे 1950 का वो मंजर दिखने लगा जब उस बंगले में आग लगी थी। उसने देखा कि वो लेखक चिल्ला रहा था, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक कत्ल था। अचानक वही साया समीर के सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी शक्ल साफ थी। वो बिल्कुल समीर जैसा ही दिख रहा था। उस रूह ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की की तरफ ले गया। खिड़की के बाहर अब धुंध नहीं बल्कि आग की लपटें थीं। उस साये ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इंसाफ नहीं, एक नया शरीर चाहिए ताकि मैं अपनी दास्तान पूरी दुनिया को सुना सकूं। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो बंगला पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन समीर का कहीं पता नहीं था। मेज पर वही लैपटॉप खुला था जिसमें कहानी का आखिरी वाक्य लिखा था, उसने मेरी जगह ले ली है और अब मैं आजाद हूं। आज भी लोग कहते हैं कि उस बंगले में जो भी नया लेखक जाता है उसे समीर की आवाज सुनाई देती है, जो वही चेतावनी दोहराता है कि यह घटना आज भी होती है। समीर की गायब होने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, लेकिन वक्त के साथ लोग इस बात को भी भूल गए। सालों बीत गए और वो बंगला एक खंडहर में तब्दील हो गया। अब वहां सिर्फ झाड़ियां और सन्नाटा था। लेकिन एक रात शहर से आए कुछ लड़कों ने साहस दिखाने के चक्कर में उसी खंडहर में कैंप लगाने का फैसला किया। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उन लड़कों में से एक आर्यन को मलबे के नीचे दबा हुआ एक पुराना लैपटॉप मिला। हैरानी की बात यह थी कि सालों से मिट्टी में दबे होने के बावजूद वो लैपटॉप एक झटके में चालू हो गया। स्क्रीन की नीली रोशनी आर्यन के चेहरे पर पड़ी।
स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी जिसका नाम था समीर की वापसी। जैसे ही आर्यन ने उस फाइल पर क्लिक किया, पूरे बंगले में एक बर्फीली हवा का झोंका चला। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि लड़कों के मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक लैपटॉप के कीबोर्ड पर बटन अपने आप दबने लगे। खट 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 की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में टाइप होने लगा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। वह परछाई किसी धुंधली आकृति जैसी नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल समीर जैसी दिख रही थी। समीर की रूह वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूख थी। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बंगले के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीर की रूह ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, उस लेखक ने मुझे छला था, उसने मेरा शरीर छीन लिया। अब मुझे अपना वजूद वापस पाने के लिए एक नए शरीर की जरूरत है। कमरे में चीखें गूंज उठीं। अगले दिन जब सूरज निकला तो बंगला पहले की तरह ही शांत था। वहां कोई लड़का नहीं था, बस धूल में सना वो लैपटॉप पड़ा था। हैरानी की बात तो तब हुई जब शहर के एक मशहूर अखबार में एक नए लेखक की फोटो छपी जिसका नाम आर्यन था, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी समीर की हुआ करती थी। उस लेखक ने अपनी पहली किताब का शीर्षक रखा था, ये घटना आज भी होती है। समीर की रूह आज भी उस बंगले में भटक रही है या उसने किसी और का शरीर पा लिया है, ये कोई नहीं जानता। पर लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई उस खंडहर के पास अपना लैपटॉप खोलता है तो उसे समीर का चेहरा स्क्रीन पर एक पल के लिए जरूर दिखता है।